हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस का लंका कांड से प्रारंभ करेंगे। पहले श्री रामचंद्र की स्तुति और फिर वंदना के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् नाम कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम् कांधर्प अगणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम् पचपीत मानहु तड़ित रुचि शुच ओमि जनक सुखावरम् भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशनि सुंदरम् रघुनंद आनंद कंद कौश कंद दशरथ बंदनम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधारे अंगरि भूषणम् आजान भुज सर चाप धर राम सित कर भूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कांजनि मास गुरु कामादि फलदान गंजन मन जाहि राज्य बिलहि सोव सहज सुंदर पावरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह जानत रावर हे भांति गौरी असीस सुनीति सहित हरित हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर ज्ञानी गौरी अनुकूल सिया हे हर्ष न जाओ कहीं मंजुल मंगल मूल वामंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद हम रामचंद्र की वंदना करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हम लंका कांड से श्रवण कर रहे हैं। इसमें कल हमने श्रवण किया था कि अंगद और रावण का संवाद किस तरह से चल रहा था। दोनों एक दूसरे को मूर्ख मंदबुद्धि कह रहे थे। अंगद कहता है कि अगर मैं रघुवीर का दूत बन के नहीं आया होता तो मैं तुम्हारी लंका से यहीं पे खत्म कर देता। रावण कहता है अरे नीच बंदर, अब तो तुम मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तो जिसके बल पर कड़वे वचन बग रहा है उसमें कोई बल प्रताप बुद्धिमत्ता और तेज है या नहीं। रावण रघुनाथ जी के लिए ऐसा बोल रहा है। और इस प्रकार से जब रावण ने श्री रामचंद्र की निंदा की तब कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप होता है। मानव श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए। उन्होंने तमक कर अपने दोनों
भुजदंडों को पृथ्वी पर दे डाला, पृथ्वी हिलने लगी थी। रावण गिरते गिरते संभला था। इस तरह से फिर रावण गिरते गिरते संभला। रावण ने अपने मुकुट को संभाला, लेकिन मुकुट का कुछ भाग जो है पृथ्वी पे गिर पड़ा, कुछ टुकड़े जो उसके अंगद ने नीचे से उठा के फेंके। तो रामचंद्र जी हनुमान जी जहाँ पे थे उनके पास चले। इस तरह से रावण और अंगद के बीच में काफी वार्तालाप चल रहा है। रावण कहता है, अंगद कहता है कि मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तुम्हारे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़ के समुद्र में डुबा दूं। ये अंगद वचन बोल रहे हैं। अंगद में पावर भी थी, ये शक्ति थी अंगद। और अंगद रावण को बोलता है, तुम्हारी लंका गूलर के फल के समान, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी से। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आयस मोहि नदीन रघुनायक। असिर से होती 10 मुख तोरो, लंका गहे समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, अंगद बोलता है रावण से, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि हमारे 10 मुंह तोड़ डालो और लंका को पकड़ के समुद्र में डुबा दो। गूलरि फल समान तब लंका, बसों मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तुम्हारी लंका गूलर के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदारू कृपाल श्री रामचंद्र ने वैसी आज्ञा नहीं। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सीखई कह बहुत जुठाई। बाली न कभो गाल रस मारा, मिलित तपसीना ते भय से लबारा। अंगद की उसे युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ से। बाली ने तो तभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। साचियों में लबार भुज बीहा, ज्यों पारियों तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करि बद रोपा। अंगद ने कहा, 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार नहीं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण कर अंगद क्रोधित उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़ता के साथ अपना पैर रख दिया, अपना पैर जमा के रख दिया रावण की सभा में। जो मम चरण सकसे सठारी, फिरे राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारो कीसी। और अंगद बोलता है, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण यहाँ से हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और सीता जी आपके पास ही रह जाएगी। रावण को ये अंगद बोल रहा है, अंगद ये रावण को बोल रहा है, चैलेंज दे रहा है कि मैंने ये पैर रख दिया आपकी सभा में। अब है मूर्ख, यदि तू इस चरण को हटा सके तो श्री रामचंद्र जी बिना युद्ध के लौट जाएंगे और सीता तुम्हारी हो जाएगी। रावण ने कहा, सब बिनो सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। रावण बोला, इंद्रजीत आदि के बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तह भटनाना। झपटे करिबल विपुल उपाय, पद न टरे बैठे सिरुनाए। इंद्रजीत जो मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं
पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते। पुनि उठी झपटई सुर आरती, तरई न कीस चरण भांति, पुरुष कुजोग जमे और गारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस, वे देवताओं के शत्रु राक्षस जो है फिर उठकर झपटते। पहले तो इंद्र जी, दूसरे बेला, सबने मिल के उसका पैर उठाने की कोशिश की अंगद का, लेकिन उठा नहीं पाया। आगे वे देवताओं के शत्रु फिर उठते हैं, झपटते हैं, परंतु है सर्पों के शत्रु अंगद का चरण से वैसे नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, कोई भी उठा नहीं पाया। कोटि न मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, झपटई टरेन कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाहि, सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। भूमि न छाड़त कपि चरण, रेखत रिपुमद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु का मन, रावण का घमंड दूर हो गया कि मैं इसका पैर भी नहीं हिला पा रहा हूं। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घासी ने नाम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयो तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जिन सस सोसाई। अरे मूर्ख, तो जाकर श्री रामचंद्र के चरण क्यों नहीं पकड़ता है? यह सुनकर मानव मन ही मन सकुचा कर लौट गया रावण। उसकी सारी श्री, उसका सारा ऐश्वर्य जाता रहा। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता। जैसे दिन में अगर चंद्रमा दिखाई दे तो कैसा हल्का दिखाई देता। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिला विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जाके बैठ गया रावण, क्योंकि रावण हिला नहीं पाता। उससे पहले अंगद ने उसको और ज्यादा शर्म नहीं हो, इसलिए जाके बोल दिया, तुम जाके श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़। रामचंद्र जी का सारा ऐश्वर्य, रावण का सारा ऐश्वर्य चला गया, क्योंकि उनके पुत्रों ने सबने बलवान कर लिया, कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला पाया। वो सिर नीचा कर सिंहासन में बैठ गया, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठ गया। श्री रामचंद्र जी के जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी, उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुट विशाला, कोई विश्व पुनि पावई नासा, त्रंते कुलिस कुलिस त्रन करई, दासु दूत पन कहूं कि बिटा रही। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता। पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियारा, रिपुपद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलियो काल नृप जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया, उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर राजा वाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हाथों न खेत खेलाई, तो ही अब कहाँ करो बढ़ाई, प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ये जो अंगद है
अंगद रावण को ये बोल के जा रहा है कि रणभूमि में तुझे खेला खेला करना मानूं, तब तक अभी क्या बढ़ाई करो, पहले से क्या बढ़ाई करो। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही अंगद ने उनके पुत्र को मार डाला था रावण के। यह समाचार सुनकर रावण दुखी हो गया। जात उधान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपुबल धर्षि हर्षि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा है। अंगद अभी आ गए हैं रावण को इस तरह से समझा के अंगद फिर से रामचंद्र जी के पास आ गए हैं। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद अश्रु का जल भरा। सांझ जानी दस कंधर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाई। सियावर राम हो चंद्र। संध्या हो गई जानकर रावण दशानन बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को फिर एक बार समझाने की कोशिश की। फिर समझा कर कहा, कंत समझी मन तजहु कुमति, सोई ने समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेग खचाई, सोई नहीं नागे वसी मनुषाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुराम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी तो उसे भी आप नहीं लांग सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व। जब लक्ष्मण ने देखा तो राम उसको लांग नहीं पाए। रावण उसको लांग नहीं पाया था सीता को। पीतमताई जितब संग्राम, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयो कपि केहरिय शंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल खेल में समुद्र लांघकर हनुमान आपके लंका में बिना डर के चले आया था। आप उन रघुवीर को जीतेंगे? ये रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही। रखवारे हति विपिन उजारा, देखकर तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकलपुर कीने छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ लिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? हनुमान जी ने किया। ये उनको मंदोदरी समझा रही। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नरपति जनि मानहु, आगे जग नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, जूठा व्यर्थ गाल न मारिए, मतलब डींग न हाँकी। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी अतुलनीय बलवान जानिए। मान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। मारीच को जब मारा था तो मारीच जब रामचंद्र बालक थे विश्वामित्र के साथ गए थे, मारा था 100 योजन 800 मील 1300 किलोमीटर दूर मारीच जाके गिरा था समुद्र में। आज उस जगह को बोलते हैं मारीशस। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल अतुलनीय बल वाले आप ही। भंजी धनुष जाने की बिहाई, तब संग्राम जीते न जीते किन्ताहि। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आंखी गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा।
वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याया था, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता उस समय? इंद्रपुत्र जयंत उनको उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया। सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोच के लज्जा नहीं आती है? रामचंद्र जी से इतनी बार हार देख चुके, इतनी सारी घटनाएं। ये रावण को समझा रही है उनकी पत्नी। बदी बिराद खर दूषण ही लीला हत्य कबन, बालिए किसर मारियो तेहु जाने दस कंद सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से कबंध को भी मार डाला था, और जिन्होंने वाली को एक ही बाण से मार दिया था। हे दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बंधाए हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाए तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। अंगद को उन्होंने आपके हित के लिए भेजा। सभा माज दही तब बल मथा, करी बरूथ मह मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति भाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जी उनके सेवक। ते कह पिय पुनि पुनि न रकाओ, मुधा मान ममता मद मायो। अह कंत कृत राम विरोधा, काल दिवस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते, आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे पति, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते, आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई कामन मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, तई भ्रम होई तुम्हारे नाई। काल दंड, लाठी, काल जो है दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। स्वामी, जिसका काल मरण निकट आ गया हो, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेपुर, अजो पुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया आपका लंका। जो हुआ सो है प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से बेर त्याग दीजिए, और है नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। ये रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही। नारी बचन सुनि बिसिक समाना, सभा गए उठे होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वो सवेरा होते ही उठकर सभा से चला गया। रात भर इसमें, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जाके बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज शिरुनामा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछा हो तो ही। राम अनुजात धन कुलटी का, भुजबल अतुल जास जग लो। हे वाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षस के कुल का तिलक है, और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। श्री रामचंद्र ने अंगद को बुलाया, चरण कमलों में सिर नवाया। अंगद ने बड़े आदर के से श्री रामचंद्र ने उन्हें बिठाया इधर, और खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर अंगद से बोलते हैं,
हे वाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत पर में धाम दास मुकुट तुम चारी चलाए, कहत तात कब नी विधि पाए। सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंक दिए, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, सर्वज्ञ है, शरणागत के सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण। साम दान और दंड विभेदा, नपुर बसव नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जाने नाथ नहीं पाए। नाथ वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये आपके पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परि हरि गुण गाए, सुनऊ कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। दशाशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में, इसलिए कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता शवन सुनी, भियसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के वाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे, और फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार सबको सुनाए अंगद को। आगे बोलते हैं, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बांके 4 द्वारा, कही विधि लागे करो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। रामचंद्र ने बोला कि किस तरह लंका पे आक्रमण किया जाए। 4 बड़े दरवाजे, कठिन दरवाजे। तब कपीशर छेस विभीषण, सुमरी हृदय दिन कर कुल भूषण। करी विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, 4 यानी कभी कटुक बनावा। तब अनुराज सुग्रीव, लक्ष्मति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जुथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करि धाय। और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। सुग्रीव, जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण से रघुनाथ जी का स्मरण करते विचार करके अपने अपने कर्तव्य निश्चित किए और वानरों की सेना के 4 दल बनाए, 4 दरवाजों की लंका की, और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुलाया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करने लगे। हर्षित राम चरण सिर नावै, गही गिरि शिखर वीर सब धावै। गर्जहि तर्जय भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते भालू और वानर पर्वत गरजते हुए ललकारते। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिस दिखेरी, मुख निशान बजावई भेरी। लंका के अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे। अपने मुंह से ही सब कुछ करने लगे, बजाने, जैसे कहीं पे आक्रमण करते हैं। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल शिव। सियावर रामचंद्र की जय। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे शरों से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे।
लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखो बनरण कैरी रिठाई, बिहस निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की रिठाई तो देखो, वानरों का जितपन तो देखो। ये कहते हंसकर उसने राक्षसी की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुद्रावंत सब निशिचर मेरे। अस कहीं अट्ठाहस सटकीना, ग्रह बैठे आहार विधि खिलीना। बंदर की काल की प्रेरणा, बंदर जो है काल की प्रेरणा से चले आए लंका में। मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, बड़े जोर से ठहाका माकर हंसने लगा। सुभट सकल चार्य दिसि जाऊं, धरी धरी भालू की से सब खाऊं। उमा रावणी अस अभिमाना, जिमि टिड्ढि खग सुत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानरों सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। रावण अपने राक्षसों से बोलता है। शिव जी कहते हैं, उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर किए करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। एक टिटहरी नाम का पक्षी था, वो उल्टा सोता है, ऐसे पैर ऊपर करके, जैसे आकाश गिरेगा तो आकाश को उठा लेगा। ऐसे रावण को ऐसा अभिमान हो गया। चले निशाचर आय सुबागी, गही कर भिंडी बाल बरसागी। तोमर मुग्गर पर सुप्रचंडा, शूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम, भिंडी पाल सांगी तोमर मधुर प्रचंड फरसे, शूल दुआरी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणोपल निकर निहारी, धावई सठखग मांस आहारी। चोच भंग दुख तीनई न सूझा, तिमि धाय मनुजाद अधुजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें चोंच टूटने का दुख नहीं सूझता, वैसे ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जादू धान दल भी बल भी। कोट कंगूर ने चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। सिया मर राम चमर किए गए। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए, करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के, जो उसकी बाउंड्री थी उसके ऊपर चढ़ गए। कोट कंगूर ने सोए कैसे, मेरु के संग जनु घन बैसे। बाजे ढोल निशान जुझामु, सुनि धुनि होई भटने मन चाहूं। वे बाउंड्री वॉल थी किले की, लंका के, वे परकोटे के कंगरों पर कैसे सुशोभित हो रहे, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे। जुझाऊ ढोल और अनंके आदि बज रहे, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजे भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाई दरारा। देखे न जाए कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ठ देखे। दाव गनी न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करे गई बाटा। कटकटाए कोटि न मट गरजई, दसन ओट काट ही अति जतर जई। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ रहे हैं, ओघट ऊंची नीची घाटी को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं रीछ वानर। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब झपटते हैं, इतने बड़े बड़े वानर। उत रावण इत राम दोहाई, उधर रावण की दोहाई चल रही है, रावण की जय जयकार चल रही है, लड़ने के लिए राक्षस लोग कर रहे, इधर राम की दोहाई चल रही, वानर लोग कर रहे। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लहराई। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूदी धरे कपि फेर चलावे। उधर रावण के उधर श्री रामचंद्र की दोहाई चल रही है, जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते। धरि कुदर खंड प्रचंड मन कटे, भालू गढ़ पर डारहि। झपटाई चरण कहि पटकी मही भजी, चलत बहुरि पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तर्पहि, तम की गढ़ चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहत, राम जस गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं।
वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़ते उन्हें पृथ्वी पर पकड़कर भाग चलते और फिर ललकारते। राक्षस जो बाउंड्री वाल पे चढ़ते उनके पैर पकड़ के उनको नीचे गिरा देते हैं और पर्वत से ललकारते हैं, पर्वत से पर्वत फेंकते हैं, किलों फेंकते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहां तक महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एक उन्नीस चढ़ गए पुनि कपि चले पराय, ऊपर आप हेठ बट गिरे धरने पर आई, सियावर रामचंद्र की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। अगर आप ऊपर और नीचे योद्धा हैं, इस प्रकार वो धरती पे आके गिरते, ऊपर आप वो चढ़ जाते हैं राक्षस के ऊपर, नीचे राक्षस को करके वे किले पर से धरती पर आगे जो निशाचर थे किले की बाउंड्री पे उनके ऊपर जंप करते, धक्का देते, उनको नीचे गिराते और उसके ऊपर खुद चढ़ जाते। राम प्रताप प्रबल कवि जू था, मर्दहि निशिचर सुभट बरु था, चढ़े दुर्ग पुनि जहत बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तक किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय, हाहाकार भयंपुर भारी, रोहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले, राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले और जोर की हवा चलाने पर बादलों के समूह तीतर बितर हो जाए। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया, बालक स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी, निज तल बिचल सुनी तहि काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने अपने आप मृत्यु को बुला दिया, ये झगड़ा कर दिया रामचंद्र से। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तो वो भागते हुए योद्धाओं को लौटकर क्रोधित होकर बोला, उसके योद्धा वापिस भाग के लौट आए थे, क्रोधित होकर बोला, जो नन विमुख सुना में काना, सो में हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि गए बल्लभ प्राणा। मैं जिससे रण से पीठ देखकर भागूंगा, अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक अपनी तलवार से मार डालूंगा। अगर तुम में से कोई भाग के आया तो राक्षसों को बोलना, मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्यारे हो गए। मैंने अगर खाया था तुमने और अलग अलग भोग किए, अब रणभूमि पर प्राण प्यारे हो गए तुम्हें, अभी प्राण प्यारे हो गए। तो इतने टाइम से रावण ने किस लिए खिलाया था राक्षस? ये रावण बोल रहा है, अगर भाग के आए तो मैं तुमको तलवार से काट अपने राक्षस को, क्योंकि राक्षस वानरों से डर डर के भाग के आ रहे थे। उग्र बचन सुनी सकल डेरा ने, चले क्रोध करी सुबह लजाने, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। किसकी वजह? तो युद्ध में मरना अच्छा। बहु आयुध धर सुबट सब, भीर पचारी पचार, व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूल नहीं मारी, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे, कहु कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबित बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भय आतुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। अभी रावण के जो सारे थे, रावण के सारे राक्षस आ गए, अब रीछ और वानर भागने लगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन शिवजी वहां से कहते हैं चिंता की बात नहीं, अभी यही रीछ वानर जीतेंगे। कोई कहता अंगद हनुमान का है, बलवान नल नील द्वित का है।
निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ का करे लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को भयभीत होते हुए सुना, उस समय बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी लंका के उस द्वार को तोड़ने में। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गर्जे प्रबल काल समझोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ का उधावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए। दरवाजा जो टूट नहीं रहा था और पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, माई हृदय महु मोर इसलाता, दूसरे सुत बिकल तहि जाना, सियंदन भली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इस तरह से मेघनाथ थोड़ी देर के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया, किसके? हनुमान जी के मारने से। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल, रन महाकूरा बाल सुत, तर की चढ़े कपि खेल, सियावर रामचंद्र की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गया। आगे बोला था, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि और अंतर, रामन भवन चढ़े दो भाई, रामन भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवन धावा, देखि निशाचर पति भय पावा, नारी बंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि कहे आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए, अंगद और हनुमान। कपि लीला करी तीनहि डरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई, मुनि कर गही कंचन के खंबा, कहीं न करें उत्पात आरंभा। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य यश गाते हैं। फिर सोने के खंभे को हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। लंका के सोने के खंभे को हिलाने लगे हनुमान जी और अंगद। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काई को लात चपेट नहीं कहूँ, भजऊ न राम ही सो फल ले। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे, मारने लगे। किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से मारते और कहते कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते, उसका ये फल लो, तुम श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते। एक एक सो मर्द ही तोरी चलावे मुंड, रावण आगे परिते जनु फूटे दधि कुंड, सियावर रामचंद्र की जय। वे एक दूसरे राक्षस को रगड़ रगड़ कर मसलते, फिर उनके सिरों को तोड़कर फेंक देते, वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते, ऐसे फूटते माने दही के कुंडे फूट रहे। महा मुखिया जय पावई, ते पद गही प्रभु पास चला बई, कहूँ विभूषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण जी उनके नाम बदलाते और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने धाम में पहुंचाते। ये आके गिरा, ऐसा विभीषण बताइए, ये राक्षस आके गिरा आपके चरणों में। रामचंद्र जी अपने पर नाम, फिर हनुमान जी और वो कहीं फेंकते, अंगद जी फिर फेंकते, विभीषण बोलते ये राक्षस गिरा, फिर रामचंद्र जी उसको उद्धार करते। ये अंदर से हनुमान जी और अंगद जी फेंक रहे थे, वो सब रामचंद्र जी के चरण में आते थे, सारे राक्षस गिर गिर के, और विभीषण जी उनका नाम बताते थे। खल मनुजात द्विजामिष भोगी, पावई गति जो जाजत जोगी,
उमा राम व्रत चित करुणा कर, बैर भाव समिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं उमा श्री रामचंद्र जी बड़ी कोमल हृदय करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वेर भाव से सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहोई भवानी। अस प्रभु सुनीन भजे भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। रामचंद्र जी उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भागी हैं। अंगद अरुहन मत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहा अर्धेसा। लंका दो कवि सो कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी के अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे। अंगद और हनुमान उस किले में घुस गए। भुजबल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जंग जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर मसल कर और फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी। इस प्रकार से लंका में इतने सारे लोगों को मार के फिर आगे, क्योंकि शाम हो गई। इस तरह से भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर मसल कर फिर दिन का अंत होते देखकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। तो इस तरह युद्ध का एक दिन पूरा हुआ। ये युद्ध अभी आगे भी चलेगा और हम इसका श्रवण करते रहेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की लीला जो है, युद्ध की लीला, लंका कांड की युद्ध की लीला, हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण।